बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेजर ऑफ एसोसिएशन या जो आप एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का चैप्टर पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड है और बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस भी हैं। कॉन्टिजेंसी टेबल आपको अगर बनाने आता है तो आप जो है अपना क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि कॉन्टिजेंसी टेबल बेसिकली है क्या। स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि जो एट्रीब्यूट्स होती हैं हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, वो क्वालिटेटिव डेटा होते हैं। उसमें आपके पास क्वालिटी गिवन होती है, नॉन मेजरेबल डेटा होता है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है उसको हम मेजर कर सकते हो, वो मेजरेबल डेटा होता है। अब जो हमने पढ़ना है एट्रीब्यूट्स के, कि आपको अगर एट्रीब्यूट्स गिवन है और आपने कॉन्टिजेंसी टेबल बनाना है तो उसका पैटर्न क्या है, या इसको कॉन्टिजेंसी टेबल भी कहती है या 2x2 टेबल भी कहती है। तो ये दोनों इसके नाम है, आप कॉन्टिजेंसी टेबल भी कह सकते हो और 2x2 टेबल भी कह सकते हो। अब हम कहते हैं सपोज दैट द एट्रीब्यूट ए इज़ डिवाइडेड इनटू एस क्लासेस। आपके पास जो क्लासेस हैं वो एस के साथ शो हो रही हैं, एंड जो एट्रीब्यूट्स बी है उसकी जो क्लासेस हम शो कर रहे हैं वो टी क्लासेस के साथ शो करें। इट्स मीन आपको 2 एट्रीब्यूट्स एट अ टाइम गिवन है, एक एट्रीब्यूट ए गिवन है, एक बी गिवन है। जो एट्रीब्यूट ए है उसकी जो क्लासेस है वो एस के साथ शो कर रहे हैं, और एट्रीब्यूट बी जो है उसकी क्लासेस हम टी के साथ शो करें। देन कहते हैं देयर विल बी एस मल्टीप्लाई बाई टी क्लासेस ऑफ द टेबल एज शॉन इन द फॉलोइंग टेबल। आपको जो टेबल गिवन है वहाँ आपको ये वैल्यूज़ गिवन है। आप देख सकते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स बी आपके पास है, ये एट्रीब्यूट्स ए गिवन है, और हम कह रहे हैं एस मल्टीप्लाई बाई टी क्लासेस को मल्टीप्लाई करें। आप देखें यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है सबके साथ, तो ये आपके पास क्लासेस आ गई। वो कहते हैं टेबल कंसिस्ट ऑफ एस रोज एंड टी कॉलम्स इन विच डेटा आर क्लासिफाइड according to two attributes a and b is called the s multiplied by t contingency table, that is the definitions of the contingency table। ये आपके पास definitions है contingency table की। हमारे पास definitions क्या है कि जब आपके पास जो डेटा है वो कंसिस्ट कर रहा होता है एस रोज एंड टी कॉलम्स में, जब डेटा को आप 2 एट्रीब्यूट्स में क्लासिफाइड करते हो तो उसको हम कहते हैं एस मल्टीप्लाई बाई टी कॉन्टिजेंसी। अब आपको पता है कि एस जो है वो एट्रीब्यूट 1 की क्लासेस को शो कर रहा है, और टी जो शो कर रहा है वो एट्रीब्यूट बी की क्लासेस को शो कर रहे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको 2x2 भी रीड कर सकते हैं, या 2x2 टेबल भी कहते हैं कि 2 एट्रीब्यूट्स आर डेचिटोमाइज्ड। आपको मैंने बताया था कि डेचिटोमी क्या उनका मतलब क्या होता है कि कटिंग इनटू 2। जब वो 2 एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जब वो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, कट इनटू 2 होते हैं, उसको हम कहते हैं डेचिटोमी। जब वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं उसको हम ट्रेचिटोमी कहते हैं, और जब बहुत ज़्यादा कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं मैनीफोल्ड डिवीजन। अब स्टूडेंट, हम कहते हैं द वैल्यूज़ इन द सेल्स ऑफ द कॉन्टिजेंसी टेबल्स जो हमारे पास कहलाती हैं वो क्लास फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं, सेल फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं। अब ये जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं वो कहते हैं द वैल्यूज़ ऑफ द सेल्स इन द कॉन्टिजेंसी टेबल। जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं उनको हम कहते हैं सेल्स फ्रीक्वेंसी। रोज़ एंड कॉलम्स टोटल्स जो होते हैं वो मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये हमारे पास कहलाती हैं मार्जिनल फ्रीक्वेंसी। लेकिन जो इनकी वैल्यूज़ हैं जो टेबल के अंदर हैं उनको हम सेल फ्रीक्वेंसीज़ कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज़ क्या होता है, सेल फ्रीक्वेंसीज़ क्या है, 2x2 टेबल क्या है, ये कॉन्टिजेंसी टेबल की डेफिनेशंस क्या है। अब स्टूडेंट, आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। अब यहाँ हमारे पास जो टेबल है वो 2x3 का है। 2x3 क्यों कह रहे हैं, हमने कहा था एस मल्टीप्लाई बाई टी। एस हमारे पास जो है एट्रीब्यूट ए की क्लासेस को शो करते हैं, और 2 जो है वो एट्रीब्यूट बी की क्लासेस को शो कर रहा होता है। अब हमारे पास हमने वैल्यूज़ लेनी है और शो करना है कि कॉन्टिजेंसी टेबल हमने बनाना है। अब देखिए उन्होंने आपको टोटल दे दिया है, ये आपके पास ए एट्रीब्यूट्स गिवन है, ये बी गिवन है। अब हमने वैल्यूज़ फाइंड कैसे करनी है स्टूडेंट, आपको सबसे पहले तो मेथड आना चाहिए। आपने जो डिटरमाइन करनी है वैल्यूज़, वो आपके पास क्या होगा कि एक्स का टोटल, ये आपके पास फर्स्ट जो आपके पास कॉलम है उसका टोटल, एंड जो आपके पास फर्स्ट रो है ये जो आपके पास है इसका टोटल जो आपके पास 153 है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइडेड बाय एन कर देना है, एन के साथ डिवाइड कर देना है जो कि आपके पास 180 है। अब वो कहते हैं द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हमारे पास हैं वो क्या है 153 मल्टीप्लाई बाई 55 एंड डिवाइडेड बाई 180, तो आपके पास 46 हमारे पास आ गया। अब ये ऑब्जर्व वैल्यूज़ थी, जो हम फाइंड करें वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आ रही हैं कॉन्टिजेंसी टेबल में।
अब इसी तरह नेक्स्ट हमने करना है कि 153 को 61 के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय टोटल के साथ कर देना है ये आपके पास, तो आंसर आ जाएगा 51.85। सिमिलरली आपने ये रिपीट करना है तमाम वैल्यूज़ के लिए। अब जो वैल्यूज़ आपके पास आएंगी ना वो आपके पास हैं सेल्फ फ्रीक्वेंसीज़। हमने अभी पढ़ा था कि जो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं वो क्या कहलाती हैं, सेल्फ फ्रीक्वेंसीज़ कहला रही होती हैं, और जो इनका टोटल होता है वो आपके पास मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज़ होता है। तो इस तरह ये आपके पास जो टेबल है 2/3 का वो आपके पास आ जाता है और आप इसे सॉल्व कर लेते हो। अब स्टूडेंट आपको ये कॉन्टिजेंसी टेबल का जो कॉन्सेप्ट है बड़े इंपॉर्टेंट है और आपने इसे याद रखने हैं। अब नेक्स्ट ये आपके पास यही बता रही हैं कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं आ जाती हैं और इजीली आप इसको सॉल्व कर लेते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी आपने याद रखनी है कि 2 - 1 3 - 1 = 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होता है S-1, या आप कह सकते हो रो -1 कॉलम -1 या S-1 T-1, और S का आपको पता है कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स 1 की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको शो कर रहे हैं क्लासेस को, और जो T है वो एट्रीब्यूट सेकंड एट्रीब्यूट की क्लासेस को शो कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपने याद रखनी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको कॉन्टिजेंसी टेबल की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।